सरकार कहती है कि एचईसी को अपने संसाधन पे चलाओ, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे हम सिर्फ 2-4 बात आपके सामने और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे सरकार को भी और लोगों को भी कि सरकार कहती है आप अपने से चलाइए, अपने पैर पे खड़ा होइए और आप अपने बलबूते कारखाना को चलाइए। चलिए ठीक है, हम अपने बलबूते चलाएंगे, लेकिन अपने बलबूते में आप चलाने के लिए हमें छोड़िएगा तब ना। आप तो मेरा पैर को बांध दिए, बैक गारंटी आप दे नहीं रहे। चलिए पैसा नहीं दे रहे, बैक गारंटी तो आप दे सकते हैं। आप कहते हैं बैक, जब भी कोई भी सरकार रहा है एचईसी के लिए बैक गारंटी दिया है। ये पहली सरकार है जो बैक गारंटी नहीं दे रही है। ऑर्डर का कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन पूंजी नहीं है। पूंजी कहाँ से लाएं? तो चलिए भाई, आप एक स्मार्ट सिटी बना लीज पर, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पूरा गठन हुआ एचईसी के ज़मीन पर, एचईसी के बिल्डिंग में, आप सबको लीज में दिए हैं। तो आज फिर एचईसी का मजदूर कह रहा है कि हमको आप परमिशन दीजिए कि हम अपना कुछ ज़मीन को लीज पे दे करके अपना आत्मनिर्भर हम खुद बन सकें, तो आप उसका भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है आप अपने से दौड़िए, यानी कि दरवाजे में हम खड़े रहेंगे, ना घुसेंगे ना घुसने देंगे। तो आप बताइए एचईसी को मजदूर कैसे चलाएगा और अपने से मजदूर अपना पैर में कैसे खड़ा होगा, जबकि आप पैर ही काट दे रहे हैं। यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि एचईसी को जो चलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप हमें कह रहे हैं, तो कम से कम बैक गारंटी तो आप दे दें। आप तो मतलब हम लोग को, एचईसी का मजदूर को ऐसा लगता है ये सरकार ऐसा पॉलिसी कर रही है कि एचईसी अपने आप बंद हो जाए। और ये पॉलिसी उसी दिन तय हो गया था जिस दिन स्मार्ट सिटी का न्यों रखाया था। ये स्मार्ट सिटी ही एचईसी का काल है, और अगर स्मार्ट सिटी एचईसी का काल बना तो एचईसी क्षेत्र के लोग ये स्मार्ट सिटी को कभी नहीं बसने देंगे। ये आप सुन लीजिए, जो भी सरकार में है, हम सभी को कह रहे हैं, चाहे झारखंड सरकार हो और चाहे सेंट्रल सरकार हो, अगर स्मार्ट सिटी हमारे एचईसी कारखाना का रोड़ा बनेगा तो स्मार्ट सिटी को नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा आदमी देगा।